संगत जी, आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। अरे मैं कोई दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी कि बाबा जी हमारे हर टाइम साथ रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, चलिए बताता हूँ आपको। जैसे आपने वीडियो स्टार्ट की, ठीक है, वीडियो स्टार्ट की, स्टार्ट करते ही आपको जो मेरी आवाज़ सुनी ना, जो मैंने एकदम से इमोशनल सी आवाज़ में आपके साथ बात की कि मैं ऐसे बहुत ही सैड हूँ, तब आपका जो मन था ना, तब आपका मन और था ना, मन चेंज था ना आपका। जैसे आपको मेरी आवाज़ सुनी कि पता नहीं क्या हो गया, ये दुखी क्यों हो गए भाई साहब, ये वीर जी दुखी क्यों हो गए, ये भैया क्यों दुखी हो गए, आपके मन में ऐसे विचार आए थे ना। और ऐसे विचार आने से क्या हुआ, आपका मन भी दुखी हो गया था कि पता नहीं क्या हो गया। क्या हम जानना चाहते हैं कि क्या दुख, आप क्यों दुखी हो गए, ऐसे ऐसे सवाल आए आपके मन में, है ना। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एकदम से हैप्पी हूँ, बहुत ही खुश हूँ, मेरे जितना कोई खुश हो ही नहीं सकता अपनी लाइफ में। तो अब देखिए आपके चेहरे पे हल्की हल्की स्माइल आ गई होगी, है ना। स्माइल आई ना आपके चेहरे पे। ऐसे ही सेम हमारा मन है ना, जो अब हमारा मन है हमारे अंदर, जो हमारे ख्याल है, सेम ऐसे ही एक जगह से ख्याल उठाओ, दूसरी जगह पे लगा दो, तो देखो वो मालिक मिलेगा आपको। जैसे मैंने स्टार्टिंग की ना वीडियो की, अगर आपने नहीं समझा रहा तो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करो। वो जो मैंने लाइन बोली वो लाइन सुनो। लाइन सुनने के बाद अब तो आपको पता चल गया कि मैं ऐसे बोल रहा था। लेकिन जिसको नहीं पता कि मैं ऐसे बोल रहा था, वो एकदम से ना, एकदम से दुखी होगा कि पता नहीं वीर जी को क्या हुआ, आज भैया जी को क्या हो गया, क्यों दुखी है। उसके बाद जैसे मैंने बोला आई एम सो हैप्पी, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो एकदम से आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। ये होती है हमारे मन की पावर, ये होते हैं हमारे ख्याल जो हमारे अंदर चलते हैं। अब क्या हुआ, आपका जो ख्याल था मैंने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लगा दिया। ये मैंने लगाया, आपने नहीं लगाया, मैंने लगाया। मैंने पहले दुख का आपके सामने रखा, बाद में खुशी का रख दिया। पहले आप दुखी हो गए, बाद में आप खुश हो गए। ऐसे सेम आपने अपने मन को, अपने ख्यालों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा देना है। दूसरी जगह कौन सी है? दूसरी जगह हमारे बाबा जी है, हमारा जो डेरा है जहां हम जाते हैं वो है। अपने मन को वहां लगा देना है। तो स्वागत है संगत जी आपका, आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी लिखे और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। अगर आप वीडियो को चलते चलते लाइक कर देंगे, हमें हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सारी संगत में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, आपने आज कुछ नई चीज़ सीखी होगी कि कैसे आप पहले सैड हो गए, बाद में आप खुश हो गए। तो यह ऐसे ही हमारा मन है, मन को एक जगह से उठाओ दूसरी जगह लगा दो, जो खुश हो जाएगा। अभी जो मेरे भाई है, जो मेरी बहनें हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादातर एयरफोन होते हैं सबके पास, ठीक है। अब हम मान लीजिए हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं जाने के लिए 2-3 घंटे, 3 घंटे का मान लो रास्ता है, ठीक है, 3 घंटे का रास्ता है। अब अगर आप चाहो तो आप कोई कॉमेडी वीडियो लगा लो, ठीक है, कोई कॉमेडी मूवी लगा लो 1-2 घंटे की, तो आपका मन है ना हंसते हुए जाएगा, एकदम से खुशी खुशी जाएगा। आप चाहो इमोशनल मूवी लगा लो, आपका मन उदास हो जाएगा, सैड हो जाएगा। जे कौन इसको गाइड कर रहा है, ये चीज क्या है जो इसको गाइड करती है कि अब तू दुखी हो जा, अब तू हंसने लग जा। ये हमारी जो आंखें है ना, हमारी जो आंखें देखती है, वही हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि इस चीज को मैं देख रही हूँ और ये चीज हो रही है। हम उसको रियल समझने लग जाते हैं। अब देखिए, आप जैसे कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, मूवी देख रहे हो, बहुत बार ऐसे होता है, हम जो मूवी देख रहे हैं ना, हमें पता भी है कि ये मूवी है, ये रियल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इमोशनल सीन आ जाता है कि हमारी आंखों में से आंसू आते ही आते हैं। हम चाहे जितना मर्जी छुपाए, लेकिन आंसू हमारे आ ही जाते हैं। देखो अब हुआ कैसे, वो चीज तो रियल नहीं है ना संगत जी, वो तो एक एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, अपनी आंखों को दिखाया,
हमारी आंखों ने हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया कि ये सब ना रियल चल रहा है। ऐसे ये चीज मैं पता क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर से ऐसे ऐसे तिरंगाएं निकलती है, केमिकल्स निकलते हैं कि जो भी हम सोचते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो हमारा दिमाग संगची वही चीज करनी शुरू कर देता है। जो आप चीज सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। आप सोचो कि मैंने ऐसे, मान लीजिए आपने कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, आप वो चीजें देखनी शुरू कर दोगे, वो चीजें आपको पसंद आना शुरू हो जाएगी। जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है ना, आपको उस साइड में पूरे का पूरा ले जाएगा। आप सोचो मैंने ड्राइवर बनना है, आपका दिमाग है ना, आपके सामने इतनी गाड़ियां, इतने ड्राइवर लाने शुरू कर देगा। अब ये हो कैसे रहा है, ये हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन से जो हम संगति सोचते हैं, वो हमारा ब्रेन वो उसको हकीकत में करके हमारे सामने लाता है। इसीलिए कहते हैं अगर आप कोई अच्छे किसी रियल संत के साथ बैठोगे ना, जो कि सच्चे संत हो, ठीक है, तो देखो भी बाबा जी है, जो बाबा जी हमारे इतने बिजी होते हैं, और हम बाबा जी की अभी ना बहुत सारी संगत हो चुकी है। तो बाबा जी की संगत ही इतनी हो चुकी है कि बाबा जी प्राइवेट किसी को मिल नहीं सकते। तो लेकिन अगर मिलते होते ना, तो वो आपको समझाते कि देखो बेटा, जैसे हम जो भी सोचते हैं वो हमारी लाइफ के साथ होता है। जो सोचेंगे वो होगा, जो हम पाना चाहेंगे वो हमें मिलेगा, लेकिन उस मालिक के हुक्म में। ऐसे नहीं हम जो भी मर्जी सोच ले वही मिल जाएगा, नहीं, उस मालिक के हुक्म में रह के जो भी करना है उसके हुक्म में रह के करना है। अभी मैं बताता हूँ आपको एक ना हकीकत में बताता हूँ आपको। अभी जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें सत्संग सुन रही है ना, ये सबके साथ ये घटना हुई होगी। जैसे आप घर पर टीवी देख रहे हो, ठीक है, घर पर आप नॉर्मली बैठे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपका कोई दोस्त आया, या कोई मेरी बहन की कोई फ्रेंड आ गई, कोई सहेली आ गई, उसने बोला कि ऐसे मार्केट जाना है, 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो चलो चलते हैं। अब पता क्या होगा, अब जैसे आप उठने लगे ना, आपको अभी नॉर्मल बैठे हो, ये बात गौर से सुनना, मैं जो समझा रहा हूँ, अभी आप ना नॉर्मली बैठे हो, कुछ नहीं, आप मूवी देख रहे हो, कुछ नहीं हुआ। जैसे उस बहन ने बोला चलो मार्केट चलते हैं, या किसी भाई ने बोला चलो घूमने चलते हैं, 2-3 घंटे लगेंगे, आपने ना अपने ही दिमाग के साथ सोचा कि कहीं मेरे को वहां रास्ते में वॉशरूम ना आ जाए। देखो हमारा दिमाग है, कितनी उसमें पावर है। आपने ना अपने ब्रेन से एक सिग्नल भेजा कि जैसे मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे, या किसी बहन ने जाना, उसने सोचा 2-3 घंटे लग जाएंगे, मुझे रास्ते में या कहीं वहां पे वॉशरूम ना आ जाए, तो देखो उसी टाइम हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। सबके साथ ऐसा होता है ना, कि जैसे अभी हम घर पर बैठे हैं, घर पर बैठे नॉर्मली टीवी देख रहे हैं, टीवी हम चाहे ना बैठे बैठे 3 घंटे देख लेते, हमें वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। तो लेकिन हमने अभी बाहर जाना है मार्केट, अभी सोचा ही है दिमाग के साथ कि कहीं हम ये ना हो जाए हमारे साथ कि हम बाहर जाएं, हमें वॉशरूम आ जाए। उसी टाइम होता क्या है, बहनें हैं वो भी जाती होंगी, जो भाई हैं वो भी जाते होंगे कि चलो वॉशरूम होकर ही जाते हैं, 2 सेकंड लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, बाद में रास्ते से कैसे करेंगे। अब हुआ कैसे, मूवी देख रहे थे ना घर पर आप, तो आप मूवी देख रहे थे, तब तो आपको वॉशरूम का कोई ख्याल ही नहीं आया था, तब तो आपको वॉशरूम आया ही नहीं था। अब 1 सेकंड में कैसे आ गया। ऐसा होता है ना आपके साथ, यही पावर है हमारे दिमाग की। हम जो उसको सिग्नल भेजते रहेंगे ना, जो हम सिमरन करते हैं, सिमरन की संगत जी इतनी ताकत है, सिमरन करते रहोगे ना, हमारे ब्रेन में ना सिग्नल जाता रहेगा, सिग्नल जाते रहेगा। अभी जो 5 नाम है ना बाबा जी ने दिए हैं, वो तो चलो जिन संगत ने नामदान ले रखा है उनको पता है, ठीक है, एक एक नाम है ना, एक एक नाम है, खंड ब्रह्मांड सारा कुछ रचा हुआ है। वो अगर चाहे अगर वो मौज में आ जाए, वो अगर खुशी में आ जाए, आपके अंदर 1 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बैठोगे नहीं, आप यही सोचते रहोगे, कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, शाम को बैठेंगे, रात को बैठेंगे, दिन में बैठेंगे, शादी हो जाए फिर बैठेंगे, काम सेट हो जाए फिर बैठेंगे, ये बीमारी खत्म हो जाए फिर बैठेंगे, फिर थोड़ी आएगा भाई वो, फिर कैसे आ जाएगा। बीमारी में बैठोगे उसको तरस आएगा आपके ऊपर
कि देखो कितना ये बीमार है फिर भी मेरे को याद कर रहा है, भागा भागा आएगा आपके पास। वो किसी बिजी हो गए बहुत ज़्यादा, अपना बिजनेस छोड़ के अपना बैठोगे तो वो भागा भागा आएगा कि भाई देखो कितना कमाल का आदमी है, अपना बिजनेस छोड़ के सारा कुछ, अपना काम धाम, अपने पैसे छोड़ के मेरी याद में बैठा है, चलो चलते हैं इसके पास। लेकिन अगर ऐसा सोचोगे कि जब काम नहीं होगा, जब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे, तब चलेंगे, फिर कब, फिर थोड़ी वो इतनी जल्दी आपके ऊपर कृपा कर देगा कि चलो जी आ गया है। फिर वो भी यही सोचेगा कि चलो फ्री टाइम पे आया, कोई बात नहीं, जितनी इसके ऊपर दया मेरे बनेगी उतनी हो जाएगी मालिक की। तो अगर उसके काम करोगे वो आपके करेगा। ये एक बिल्कुल हकीकत है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपसे, आपके साथ कि किसी ने बोला मेरे को तो मैंने आपसे बात कर ली, आपको बता दिया। नहीं, जो मेरे साथ होता है मैं वही बताता हूँ। ऐसे नहीं मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ, नहीं, मेरे साथ जो होता है वही बताता हूँ। अगर मैं उसके काम करता हूँ वो मेरे काम करता है। मान लो आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, ठीक है, आपकी कोई सहेली है, अभी वो मार्केट में है, ठीक है, आपको पता चल जाता है, आपने उसका स्टेटस देख लिया, कोई स्टोरी देख ली कि वो मार्केट घूम रही है, ठीक है। अभी आपको जहाँ पर है वो, आपको वहाँ से कुछ चीज़ मंगवानी है। आप उसको कॉल करोगे कि देखो बहन, ऐसे वो चीज़ ना मैंने लेनी है, मेरे लिए भी ले आना, तो मैं पकड़ दूंगी, आप घर के बाहर पकड़ा जाना मेरे। तो वो लेकर आएगी चीज़, आपको पकड़ाएगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जैसे आप कहीं गए हो मार्केट, उसने आपकी स्टोरी स्टेटस देखी, उसने बोला आपको, फिर आप भी उसको ला कर दोगे। ऐसे ही अगर उसने आपकी हेल्प की, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम उस मालिक है ना, जो मालिक को चाहिए क्या, उसको आपका धन चाहिए? नहीं, धन दिया किसका, किसका बना हुआ, उसी का बना है। आपके साथ क्या वो, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, कोई मिठाइयाँ चाहिए, कोई रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए उसको? नहीं, उसी का तो दिया है। अगर वो चाहे तो इस जमीन में कुछ आए ही ना, उसी ने तो दिया है सारा कुछ, इसने दिया है। किस चीज़ का अहंकार करते हैं हम? हमारा नहीं है कुछ भी, धरती पे सब कुछ उसका है। उसको चाहिए सिर्फ सिमरन, सिर्फ नाम। अगर वो नाम जप करना शुरू कर दिया ना, आपकी लाइफ के साथ ऐसे चमत्कार होंगे कि आपने सोचे नहीं होंगे। ये मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं बोल रहा कि ऐसे सुनी सुनाई बात बोलती। एक होते हैं जो कि करते हैं, एक होते हैं सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बस करते नहीं हैं। तो लेकिन अगर आपने करना शुरू कर दिया ना वो काम जो मालिक कहते हैं, जो बाबा जी कहते हैं, फिर आपके साथ बहुत कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ बहनें ऐसे हैं। मेरे ना एक अंकल थे, तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। एक अंकल थे मेरे, तो अंकल ना सुबह उन्होंने एक बुक लेनी, सुबह एक बुक ली, बुक लेकर उन्होंने क्या करना, सारा दिन पढ़ते रहे। वो ना मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको था कि मुझे जल्दी से जल्दी बस बात बन जाए, इतनी जल्दी बात बन जाए कि मुझे अभी वो मालिक के दर्शन हो जाए। तो उन्होंने क्या पता क्या किया, बुक पढ़नी शुरू कर दी, मेडिटेशन कैसे होता है, ध्यान कैसे करे, अंदर से जो शब्द आती है वो आवाज़ कैसी होती है, क्या करे, ऐसी बुक पढ़ते रहे। तो मैं उनसे मिलता था अंकल जी से। तो अंकल जी क्या हुआ कि आई थिंक उनको 1-1.5 साल हो गया, वो ऐसे ही ना डेली पढ़ते थे, नागा नहीं करते थे, छुट्टी नहीं करते थे, पढ़ते थे डेली, पढ़ते रहे। जब 1.5 साल हो गया, फिर मेरे को मिलते तो रोज ही थे, तो पास ही रहते थे, रोज मिलते थे। तो मैंने फिर बताया उनको, मैंने कहा जी अंकल जी क्या करते हो आप? बोलते कि ये ऐसे देखो कितनी बुक है जो मैं पढ़ता हूँ, तो ये बताती है कि मेडिटेशन कैसे होता है, ध्यान कैसे होता है, और जो अपने अंदर शब्द आती है वो उसकी आवाज़ कैसी होती है, बाबा जी कैसे दया मेरे करते हैं, ऐसी बाबा जी की बातें भी लिखी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम हो गया? बोलते यही कुछ 1.5 साल से लगभग पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कुछ हुआ? बोलते नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। तो मैंने कहा होगा भी नहीं, अभी 1.5 साल हुआ, चाहे 40 साल पढ़ लो, 40 साल पढ़ लो, चाहे कुछ नहीं होगा। बोलते वो कैसे बेटा?
मैंने कहा भजन सिमरन कितना करते हो? बोलते 15 मिनट। बात सुनने वाली है संगत जी, कहते कि 15 मिनट है। तो मैंने कहा 15 मिनट अगर भजन सिमरन करते हो तो वो मालिक था जो जहाँ से नामदान लिया था, उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। तो मैंने कहा जो बड़े बाबा जी ने जब नामदान दिया था 15 मिनट बोले थे? कहते नहीं, 2.5 घंटे बोला था। तो मैंने कहा फिर हमारी वो किताबें पढ़ी क्या करेगी अगर हम उसके हुक्म में ही नहीं है। अगर हम उसके हुक्म में है ना तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को कुछ कहने की बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका काम वो खुद करेगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर हम सिमरन करना शुरू कर दें ना, भजन करना शुरू कर दे, हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके होते हैं, अड़चन होती है वो करना शुरू कर देता है। रुके काम चलने शुरू हो जाते हैं, बच्चे कहना मानना शुरू हो जाते हैं, घर से बीमारियां निकल जाती है, घर में खुशियां आनी शुरू हो जाती है। आसपास के जो घर के लोग होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं, जो आपसे नफरत करते थे बिना किसी बात से, वो भी आपको बुलाना शुरू हो जाएंगे, वो भी आपसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे। कारण क्या होगा? आपके अंदर से इतनी अच्छी तिरंगाएं निकलती है, जिसको इंग्लिश में वाइब्स बोलते हैं, कि ऐसे हमारे अंदर से बहुत वाइब्स आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं कि मुझे ना वाइब्स नहीं आ रही, वाइब्स नहीं आ रही, ऐसे ऐसे करते रहते ना। तो वो हमारे अंदर से जो तिरंगाएं होती है ना, तो वो हमारा जो ओरा होता है इतना पवित्र होता है, इतना शुद्ध हो जाता है वो सिमरन करने से, भजन करने से। आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है संगत जी, बहुत बढ़िया लाइफ हो जाती है। अब वो अंकल जी, मैंने बता रहा था अंकल जी की बात, मैंने कहा अंकल जी कितनी बुक पढ़ ली? बोलते बहुत पढ़ ली बेटा। मैं तो बोलते कि डेरे की भी पढ़ ली, और जो धर्म होते हैं ना, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बोलते जे है एक जे है, इनकी भी मैंने पढ़ डाली। तो मैंने कहा समझ के आई? समझ के आई कि यही कि अंदर है सारा कुछ, अंदर ही वो मालिक, अंदर ही भगवान। तो मैंने कहा वो पढ़ ली, अब अंदर गए हो कभी? बोलते नहीं, मैं 15 मिनट बैठता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बैठा जाता। मैंने कहा फिर नहीं बात बनेगी, 2.5 घंटे बैठना शुरू करो, फिर बात बनेगी। फिर वो अंकल जी ने क्या किया, उनके ना अलमारी थी एक, मैंने खुद बोला जितनी बुक है अलमारी में रखो, इसको लॉक लगाओ, खोलना नहीं इसको, रोज बैठना शुरू करो। जैसे मैं बताता हूँ ना अपने सारे सत्संग में, 15 मिनट से स्टार्ट करो। तो 15 मिनट तो वो बोलते थी मैं बैठता ही हूँ, सिमरन करता हूँ, और 15 मिनट में भजन भी करता हूँ। मैंने कहा 15-15 मिनट अपना और बढ़ाओ। उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। अब वो मेरे को बोलते हैं कि मेरी जो अंदर की तरक्की है ना, अब मेरी हो रही है। बोलते शब्द उन भी सुनाई देती है, और हल्का हल्का बाबा जी का स्वरूप प्रकाश कभी कुछ मेरे को दिखाई भी देता है। और अब वो बोलते कि मेरा दिल करता है, मैं अपना जो भी करता था, करते वो काम करते थे, कोई अपना बिजनेस था उनका, तो बहुत बढ़िया थे। बोलते कि मेरा दिल करता सारा कुछ छोड़ ही दूं, अपने बेटे को दे दूं, घर पर रहूं, और एक छोटा सा कमरा बाबा जी के लिए बना रखा है। बोलते दिल करता वही बैठा रहूं बस। ऐसी उनकी कंडीशन बन चुकी है। बनी कैसे? 1.5 साल बुक पढ़ ली, कुछ नहीं हुआ, तो 2.5 घंटे डेली बैठना शुरू किया, तो बात बनने शुरू हो गई। अब देखो कोई बहन है, बहन सारा दिन बुक पढ़ती रही, बुक पढ़ती रही, खाना कैसे बनेगा, ये सब्जी कैसे बनेगी, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, सारा दिन पढ़ती रही। अगर वो सब्जी बनाएगी नहीं तो पेट कैसे भरेगा? बुक पढ़ने से पेट थोड़ी भर जाएगा। कि अगर आप सोचो कि जो बुक है बहन पढ़ रही है, तो वो बुक पढ़ने से पेट है जो भर जाएगा, तो बुक पढ़ने से पेट नहीं भरेगा। सिर्फ आपको एक मन को एक तसल्ली मिलेगी कि ऐसे होता है, ये होता है, अंदर ये होता है, और कुछ नहीं होगा। बात बनेगी बैठने से, बैठोगे जरूर बात बनेगी, नहीं बैठोगे तो आपकी कमी है। कमी को अपनी पूरा करो, सिमरन भजन करो 2.5 घंटे, मालिक जरूर दया मेरे करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता दया मेरे का ना करे। वो दया मेर करने के लिए बैठा है, आप दया मेर लेने के लिए नहीं बैठे हो। बाबा जी देखो कितने सत्संग सुने होंगे, बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर भी सुने होंगे आपने। बाबा जी तो शरेआम कहते हैं कि मैं आपके यहाँ पर हाथ लगाकर कहते हैं ना, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच जहां मैं आता हूँ सुबह, आप सब सो रहे होते हो, तो मैं फिर चला जाता हूँ वापस। तो बाबा जी तो फिर वापस ही जाएंगे। अगर कोई मान लो किसी के घर पर गए हो, आप घर पर गए हो, आपको बाहर आपको उनके गेट पे ताला लगा मिलेगा, ताला लगा हुआ मिलेगा, तो आप वहां पर बैठ थोड़ी जाओगे।
जब उनका गेट थोड़ी खड़काओगे कि मैं आया हूँ, आपको शरेआम सामने दिख रहा है कि उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ है, तो फिर आप जाओगे ना वहां से, रुकोगे थोड़ी। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है ना, वो संगत जी डेली आते हैं सुबह, लेकिन जब हम देखते हैं ना हम सो रहे हैं, सो रहे का मतलब है कि ताला लगा रखा है हमने अपने ऊपर, तो वो दया मेरे कैसे करेंगे। हमारा जो शिव नेत्र जिसको बोलते हैं, जिसको थर्ड आइज बोलते हैं, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां पर वो कैसे बैठेंगे, कैसे दर्शन देंगे, नहीं देंगे वो दर्शन। अगर दर्शन करने हैं ना, हमें मकसद एक रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिमरन भजन करना है। देखो मैं ना एक चीज देख बताता हूँ आपको, जैसे क्रिश्चियन भाई होते हैं ना जो जीसस को मानते हैं, तो जो जीसस को मानते हैं क्रिश्चियन होते हैं, आप उनको देखोगे ना, जब देखना जो भी होते हैं उनके पास बाइबल होती है ठीक है, बाइबल होती है उनके पास। और वो पता क्या करते हैं, वो जब भी फ्री होते हैं वो बाइबल को पढ़ते हैं और उस चीज को पूरा ज्ञान, पूरा मीन्स की उस चीज में बिजी रखते हैं अपने आप को, अपने मन में गलत विचार नहीं आने देते, हर टाइम उसकी बातें करते हैं। तो ऐसे मेरे है दोस्त जो कि ऐसे वो मानते हैं, तो वो पता क्या करते, वो कहीं इधर उधर की बात ही नहीं करते संगत जी। मैं उनकी फैमिली के साथ भी जाता हूँ, मैं इसकी फैमिली के सारी फैमिली के बीच बैठा हूँ ना मैं, तो वो कोई इधर उधर की कोई फालतू बात कोई ऐसे वैसे करते ही नहीं है, वो हर टाइम उसकी बातें ही करते रहते हैं बस अपने मालिक की। तो बहुत अच्छा माहौल होता है। तो ऐसे ही हमने अपने जो है ना कि अपने आप को एक ना मकसद ही अपना ये रख लो कि हमारा मकसद ही यही है, हमने अपना जीवन है, अपनी जो लाइफ है, अपना ख्याल है, सिर्फ और सिर्फ हमने बाबा जी को देना है। हमारे बाबा जी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें उसको अपने अंदर दर्शन करने हैं, मीन्स की करने हैं बस। तो वो दर्शन भी देगा अगर आप उसके हुक्म में रहोगे। तो संगत जी देखिए, सत्संग हम किसके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, राधा स्वामी लिखा कीजिए और चैनल को शेयर भी किया कीजिए सारी संगत में। तो अभी जो टाइम हो चुका है संगत जी, अभी टाइम हो चुका है संगत के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, जो सवाल जवाब, वो हम पढ़ ले, क्योंकि बहुत सी संगत के सवाल जवाब होते हैं वो फिर रह जाते हैं। तो अब हम सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी मैं भी एक टाइम पर नहीं बैठती, कभी रात के 10 बजे बैठती हूँ, कभी 11 बजे, फिर सुबह, या कभी 4 बजे, या कभी शाम 5 बजे। टाइम नहीं बन रहा, दिन में टाइम नहीं मिलता, क्या करे बताएं। देखिए मैंने जैसे बताया था ना कि जो मेरी स्टार्टिंग थी ना वो भी ऐसे थी, कभी किसी टाइम पे बैठ गया, कभी किसी टाइम पे बैठ गया। तो लेकिन एक कोई ऐसा टाइम रखना है कि वो टाइम पे बैठना है। दिन में जितनी मर्जी, दिन में रात में जब दिल करे जितने मर्जी टाइम बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम ऐसा रखना है, वो आपने अपनी ड्यूटी समझ के बैठना है कि इस टाइम पे ना मैंने जो मर्जी हो जाए मैंने बैठना ही बैठना है बस। ये आपने सोच लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि ये है ना, जो ये मैंने अपनी ड्यूटी समझनी है इसको, कि ये मेरी ड्यूटी है, इस टाइम पे मैंने बैठना है, जो मर्जी हो जाए। बाकी जितने भी टाइम पे बैठते हो ना, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे रहो, आप बैठते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा रखो कि उस टाइम पे बैठना है आपने, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखे, जहाँ कोई चैनल हमारा यही है, और एक है जहाँ पर हम साखियाँ डालते हैं, उसका नाम गुरु की सेवा है। और जो भी आपने सवाल पूछना है ना हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जैसे सारी संगत ने पूछे हुए ना, आप देख सकते हो कितनी संगत है, सबने अपने अपने सवाल पूछे हुए हैं। ऐसे ही आप अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हो। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है। तो ये कहते हैं कि हाँ मैंने भी पूरा मैसेज पढ़ना, मैं आपका मैसेज होता है ना जो पूरा पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो जरूरी होती है ना चीज़, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद के बारे में जो गलती करते हो आप, है ना, तो जो भी गलती करते हो, जो भी कुछ करते हो उसको आप, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो उसकी। आपको जैसे समझाया जाता है आप वैसा किया कीजिए, ठीक है। आप कुछ ना किया कीजिए, जैसा आपको समझाया जाता है
वैसा किया कीजिए, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखा कीजिए, अपनी बेटियों का ध्यान रखा कीजिए। आप बड़े ही मीन्स की अच्छे हो कि आप इतनी टेंशन, इतना इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इतना अच्छे से सारा कुछ करते हो, मीन्स कि बड़े ही मैनेज करके चलते हो आप, बड़े ही रूटीन से चलते हो आप, है ना। तो आपको फिर बहुत ही बाबा जी दया मेहर करते हैं आपके ऊपर। तो बाबा जी और दया मेहर करेंगे। अगर आप सिमरन भजन करोगे तो सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतने प्यार से समझाते हो कि अब समझाते समझाते कि ये कि आप मेरे सवाल का जवाब देते हो तो ऐसे फील होता है कि जैसे आप मुझे अच्छे से जानते हो। तो मैं मालिक के रंगों को कोई नहीं समझ सकता। तो सत्संग से ही मुझे सब कुछ सवाल जवाब तो मोटिवेशन। हाँ, इनका ये कहना है कि इनको ऐसे लगता है कि आप जैसे मुझको जानते हो, ठीक है। तो जो भी आप समझाते हो, सत्संग करते हो, बहुत से सवाल इनके ऐसे होते हैं कि इनको उन्हीं में से आंसर मिल जाता है। तो देखिए, जैसे हमने नामदान ले लिया ना बाबा जी से, तो सारी संगत हम बहन भाई ही हैं। जो भी संगत है ना बाबा जी की, हम सारे एक दूसरे के भाई बहन ही हैं। तो आप बड़े हो छोटे हो मुझे पता नहीं, अगर आप छोटे हो बड़े हो तो आप मेरी बहन ही हो। तो कोई ऐसा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि बाबा जी ने जिसे नामदान दे दिया, ठीक है, अभी बाबा जी ने तो अपना काम कर दिया, अभी हमने अपना काम करके दिखाना है। हमने अपना जो 2.5 घंटे है ना वो करके दिखाना है कि देखो हम भी कर रहे हैं, फिर वो मालिक दया मेहर करेगा। तो आप टेंशन मत लो, आपके साथ वो मालिक है। देखो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप कमेंट पढ़ोगे ना तो आप ऐसा अपने आप को फील करोगे कि आप सबसे ज़्यादा सुखी हो, सबसे ज़्यादा। बहुत सी मेरी बहनें हैं, देखो अभी एक अनीता देवी जी है, तो वो देखिए अपनी लड़कियों को कितना मेंटेन रखते हैं, मीन्स कि उनका ख्याल रखते हैं, और शादी भी करनी है उन्होंने। बहुत सी उनको टेंशनें हैं, तो पैसे की भी कमी है, बहुत सी और भी बहुत सी टेंशनें हैं। लेकिन आप देखो अपने आप को कि आपका सब कुछ ओके है, आपकी फैमिली, आपका बच्चे, कोई इतना पैसे की भी कमी नहीं, सारा कुछ ठीक है आपका, है ना। तो आप बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन ऐसे ऐसे हैं लोग कि बहुत ही टेंशन है, बहुत ही दुख है, दुख में जी रहे लोग। तो आप उसका हर टाइम शुक्रिया कीजिए, बाकी आप टेंशन मत लिया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी बहन है जो अनीता देवी जी, आप भी मत टेंशन लेना, आपके ऊपर भी बाबा जी दया मेहर कर रहे हैं और करेंगे अगर आप और सिमरन भजन करोगे। अपना ख्याल है ना अपना जो, हर टाइम उस मालिक के साथ जोड़ के रखो। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मेरी उम्र 80 साल है, मेरे जो हस्बैंड है चारपाई पर पड़े रहते हैं, इतनी आवाज़ लगाते हैं कि सिमरन नहीं कर सकती। देखिए, ये कहते हैं कि इनकी जो एज है ना 80 साल है, और इनके जो हस्बैंड है वो इनको आवाज़ लगाते रहते हैं। तो आप जब वो सो जाते हैं तब आप बैठ जाया कीजिए, जब वो सो जाए ना तब आप बैठ के सिमरन भजन कर लीजिए। अगर आवाज़ लगा के आपको तंग परेशान करते हो तो आप जब सोते हैं फिर भी भजन और सिमरन कर लिया कीजिए। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, ਵੀਰ ਜੀ आज ਦਾ सत्संग बहुत ही ਵਧੀਆ सी। मेरी मम्मी परमजीत कौर ने, हाँ जी मैं जानता हूँ उनको। तो ये कहते हैं कि वे जो मेरी मम्मी जी है परमजीत कौर जी है। तो ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ है। तो बाबा जी नामदान की बख्शिश कर दो प्लीज़। तो बाबा जी सारी संगत दया में रखना। मोनिका फ्रॉम बासी पिंड। तो हाँ मोनिका जी, जैसे आपके जो मदर है ना, देखिए वो डेली सत्संग सुनते हैं, तो अपना नाम भी लिखते हैं परमजीत कौर जी। तो आपको भी राधा स्वामी है, आपकी मदर को भी राधा स्वामी है। तो आप नामदान जो कहते हो ना कि बख्शिश कर दो, वो नामदान आपको हजूर जी देंगे, ठीक है। हजूर जी देंगे आपको, अपने आप को उस काबिल बनाना है। देखिए जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है,
वो 5 साल का बच्चा है, उसको अगर हम बोलेंगे कि ऐसे ये काम कर लो, जो कि वो बच्चे करने के लायक नहीं है। क्योंकि मान लो कोई भी चीज़ है, ऐसे कोई बहुत भारी चीज़ है, हम बच्चे को बोल दे उठा दो, वो नहीं उठा पाएगा। ऐसे ही अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको फर्स्ट टाइम पे पर्ची मिल जाए, फर्स्ट टाइम पे आपको बाबा जी जैसे नामदान दे दे। तो आपको तो पता ही होगा, आपकी मदर जी ने नामदान लिया हुआ है कि 4 सत्संग सुने होने चाहिए और कुछ भी गलत मलत नहीं खाते पीते होने चाहिए। तो आप इस बातों का ध्यान रखो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। और नामदान जब भी मिलता है ना, जब पर्ची मिलती है, तो आपको ट्राई करना होता है, ट्राई करो। वो मालिक का पता नहीं कब वो मौज में आ जाए, आपको नामदान दे दे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी 3 बजे उठा नहीं जाता, अगर उठ भी जाऊं तो नींद बहुत आती है, सिमरन अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत आलस आता है, क्या करूं? आलस आने का कारण हमारा होता है, हम पेट भर लेते हैं। हमारा जो सिस्टम होता है ना, जो सिमरन और भजन का, ये एक जोक की तरह होता है कि हमने अलथी पलथी मार के, चौंकड़ी मार के सीधा करके रीढ़ की हड्डी बैठना होता है। तो अगर हमने रीढ़ की हड्डी सीधी करके बिल्कुल बैठ गए, तो आपका जो भजन सिमरन है बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपने रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, पेट आपका थोड़ा सा खाली होना चाहिए। जो हम इतना भर के खा लेते हैं ना, कि इतना सोचते कि फिर भूख ही ना लगे, मन नहीं भी करता फिर भी हम और खा लेते हैं, तो फिर हमें नींद आती है। खाना कम करो, फिर नींद नहीं आएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी जदों मैं भजन पे बैठती हूँ तो कान में दोनों में फिंगर रखती हूँ तो मुझे धुन सुनाई देती है, मगर एक फिंगर ऐड कान में सुनती है तो फन में बब आती है तो दोनों सुनाई देती है। तो हाँ, कोई जे आपने लिखा, वीर जी जदों मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ दोनों कानों में फिंगर रखती हूँ तो मुझे धुन सुनाई देती है, मगर मैं एक फिंगर ऐड आधा कान में सुनाई देती हूँ तो फैन अब तो फिर धुन सुनाई देती। कोई बात नहीं, जैसे आपको धुन सुनाई देती है अब वैसे ही करो, ठीक है? जैसे धुन सुनाई देती है अब वैसे ही फिंगर रखो, वैसे ही आप सुनो, ठीक है? तो बाबा जी की जो आवाज़ है ना, अंदर से आती है। जैसे आपने कहा कि ऐसे करने से धुन सुनाई देती है, जैसे भी करने से धुन सुनाई देती है, आप वैसे ही करो। क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद धुन सुनना है। तो जैसे सुनाई दे रही है वैसे ही आप बैठ सकते हो, तो वैसे सुनो, ठीक है? अगला जो सवाल है, जबीनी का है, जो कहते हैं कि वीर जी मैनू पूरा लिखना नहीं आता, तो लिखती हूँ जो गलती हो जाती है तो बहन देखिए, मुझे कौन सा पढ़ना आता है, मुझे कौन सा लिखना आता है? मैं भी सब आप जैसा ही हूँ, ना मुझे लिखना आता ना मुझे पढ़ना आता है, तो मैं भी आप जैसा हूँ। इसमें माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं पढ़ना लिखना आता। तो ऐसे कुछ नहीं होता। एक इंसान होता है ना, जो इंसान अच्छा होना चाहिए, वो मालिक है ना, जो मालिक को अगर उसने अपने अंदर से पा लिया तो उससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है? तो ये मत सोचा कीजिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी मेरी मदर इन लॉ ने नामदान लिया हुआ है, 10 साल हो गए हैं। वो अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती है कि वो रास्ता भटक चुका है, वो कैसे ठीक होगा? हम होना से हैं, तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो इनका कहना है कि इनके जो मदर इन लॉ है, उनका बेटा है, इन्होंने 10 साल हो गए नामदान लिए, उनका जो बेटा है वो भटक चुका है। भटकने का कारण क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में ना उनकी केयर नहीं करते। केयर मीन्स कि उनको इतना जो हक होता है ना माँ बाप का ऐसा हक होता है कि वो दबके के साथ ना अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखे। लेकिन आज का टाइम है ना, जो आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे अपने माँ बाप को बोल देते हैं। मीन्स कि जो बच्चे होते हैं ना, हम बच्चों के कहने पे चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि बच्चे हमारे कहने पे होने चाहिए। यही कारण है कि बच्चे बाद में निकल जाते हैं हमारे हाथ से। तो देखिए, करना कुछ नहीं है आपने। अगर आप सिमरन करोगे, भजन करोगे, ठीक है, सिमरन भजन करोगे
तो उसके बाद जो भी परेशानियां है ना वो मालिक को बताओगे। देखो हम नामदान क्यों लेते हैं कि हमारा कोई असली इस दुनिया में कोई हमारा कोई बने, कोई नहीं है हमारा। हमारी फैमिली, हमारा जो भी है ना, हम देख रहे हैं ये सब सीरियल की तरह है, कुछ रियल नहीं है। अगर कुछ रियल है ना तो वो हमारे बाबा जी है और उनका प्यार है। बाकी सब प्यार है ना जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, यह सब झूठा प्यार है। लेकिन उस मालिक ने अगर जन्म दिया है तो वो निभाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही जब आप सिमरन करते हो, भजन करते हो ना, अपने अंदर ऐसा विश्वास रखना है, विश्वास पक्का होना चाहिए। फिर विश्वास रखना है कि बाबा जी आपके जो बेटा है ना उसको ठीक कर देंगे, तो जरूर ठीक होंगे। और जो दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका ये है, जो घर के पास अगर कोई सेंटर है ना आपके, जो बाबा जी के सेंटर होते हैं, आप उसको साथ लेकर सेंटर में जाए। सेंटर में जाए, जो सेंटर में सेवा करते हैं ना, वहाँ पे उसको बोलो मैं तेरी सेवा यहाँ पे लगवाने लगी हूँ, उसका कार्ड बनवा दो। कार्ड बनवा दो। जब उसका कार्ड बनवा दोगे ना, जब वो सेंटर में सेवा करेगा, उसको थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा, शांति मिलेगी मन को। क्योंकि मन को शांति नहीं है, हर टाइम भाग दौड़, हर टाइम भाग दौड़। कभी किसी के साथ चले गए, कभी किसी के साथ चले गए, कभी रात को लेट आ गए, कभी आए ही नहीं घर पर, किसी के घर पर सो गए। तो आपको उसको कहना है कि देखो तूने सेवा करनी है, ठीक है, तो उसको साथ लेकर जाओ, उसका कार्ड बनवाओ, और डेरे, वो अगर आप डेरे के पास ही रहते हो फिर डेरे के अंदर सेवा करो। अगर डेरा बहुत दूर है घर के पास, फिर कोई सेंटर तो होगा ही, क्योंकि बाबा जी के सेंटर सभी शहरों में है। तो जिस भी शहर में रहते हो आप, तो सेंटर ढूंढो आपके घर के पास, कहाँ सेंटर है बाबा जी का, वहाँ पर उसकी सेवा लगवा दो। फिर वहाँ पर सेवा लगेगी ना तो वो बड़ा खुश होगा। मन को शांति नहीं है, शांति मिलेगी फिर खुश होगा। शांति है नहीं, कभी उधर भाग लिया कभी उधर भाग लिया, तो फिर इसीलिए वो भटक गया। और कोई बात नहीं है, उसको सेवा पे लगाओ। बाबा जी को रिक्वेस्ट करो कि बाबा जी इसको ठीक करो, वो ठीक करेंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी, बाबा जी राधा स्वामी जी, वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी शब्द धुन कौन से कान से सुननी चाहिए, प्लीज बताए वीर जी। देखिए शब्द धुन है ना जो, वो उस मालिक के घर से आती है, तो वो उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि लेफ्ट से सुननी है राइट से सुननी है, ये आपकी थोड़ी मर्जी चलेगी। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, आप अपना जो घर है ना, अपने घर की सबसे ऊपर जो छत है ना, ऊपर वहां पे चले जाओ, ठीक है, ऊपर चले जाओ। अब जो हवा आ रही होगी ना, तो वो आपकी मर्जी से नहीं आ रही होगी, वो उस मालिक की मर्जी से आ रही होगी। वो राइट से भी आ सकती है, वो लेफ्ट से भी आ सकती है। तो इसमें क्या आप कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस चीज को फील करना है। जैसे आप अपने घर की छत पे चले गए, अभी जो हवा आती है ना हवा आ रही होती है ना रात को, तो जो जहाँ वो राइट से आ रही होती है या लेफ्ट से आ रही होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो कि हाँ हवा आ रही है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो कि ऐसे इधर को कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो शब्द धुन आती है उसको फील करना है, उसका आनंद लेना है, बस और कुछ नहीं। तो आप देखना, आपको खुद पता चलेगा कि शब्द धुन आ रही है। ये उस माली का काम है, वो हमको सुनाता है, हम नहीं खुद सुन सकते, उसकी मर्जी चलती है, हमारी नहीं चलती। तो जो भी कान से आती है आप सुनो, उसका आनंद लो, बस सिमरन करो सारा दिन, भजन करो, जो भी धुन सुनती है उसको सुनो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी 20 मिनट से ऊपर सिमरन पर नहीं बैठ पाती हूँ, मेरा लेफ्ट लेग सुन्न हो जाता है और बाहर होने लगती है, मुझे क्या करना चाहिए टाइम बढ़ाने के लिए? देखिए अभी जो आपके 20 मिनट है ना जो बैठ रहे हो, इसको पक्का करो पहले। जैसे हम मान लो रनिंग के लिए फर्स्ट डे होता है ना हमारा, जैसे अभी मान लो आपने आज के दिन शुरू करना, जो रनिंग करते हो आज के दिन करोगे,
जब जिस जगह पर जाकर थक जाओगे ना, तो आप कम से कम 15 दिन 20 दिन सेम वही जगह पर जाकर थक जाओगे। अगर जैसे आज रनिंग शुरू करोगे ना आप, तो जिस जगह पर जाकर थकोगे ना आप, उस जगह पर जैसे जाओगे अपने आप ही थक जाओगे। कम से कम 15-20 दिन या एक महीना भी लग सकता है। लेकिन जब रोज रोज दौड़ना शुरू कर दोगे ना, 1 महीना हो जाएगा, फिर उसको पार कर पाओगे, फिर और ज़्यादा दौड़ पाओगे। ऐसे ही हमारा टाइम है ना जो 15 मिनट है, इसको पक्का करो। इसको जब पक्का कर लोगे अच्छी तरह से, तो उसके बाद क्या करना है आपने, इसको पक्का कर लेना अच्छी तरह से। पक्का करने के बाद फिर अपना टाइम है ना जो बढ़ा सकते हो। तो आप ऐसे अपना टाइम बढ़ा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। बाबा जी जरूर आपके ऊपर दया मेहर करेंगे, जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके ऊपर दया मेहर ना करें। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखें और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे। और इस गुरु कृपा चैनल को ना सारी संगत में, सारे दोस्तों में, सारी फैमिली में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।